हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक माफिया। तो आज की इस वीडियो में हम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने अभी तक इसका ट्रेलर नहीं देखा तो फटाफट जाके इसका ट्रेलर देख लो। और इसका ट्रेलर भाई साहब इतना गजब है ना कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ ऐसा क्रेजी हमें एंटमैन के ट्रेलर में दिख सकता है। इसका फील, इसके इमोशंस इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम टाइप का था और लिटरली कुछ कुछ मूवमेंट्स पर तो आपके गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है और इसमें एक सिटी का शॉट दिखता है जो कि सैन फ्रांसिस्को का है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें गोल्डन गेट ब्रिज है। अब ट्रेलर आगे बढ़ता है और स्कॉट और होप के कुछ शॉट्स हैं जिसमें लोग स्कॉट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और वो काफी पॉपुलर भी हो गया है। और इसका पॉपुलर होने का रीजन आई थिंक एंड गेम है, बिकॉज जैसे कि एंड गेम में उसकी वजह से ही एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके सब ठीक करते हैं और अगर वो नहीं होता तो कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ हमें बैकग्राउंड में डायलॉग भी सुनाई देता है जो कैंग एंटमैन को बोल रहा होता है कि तुम बड़े दिलचस्प इंसान हो, तुम एक एवेंजर हो और तुम्हारी एक बेटी भी है। और इसके साथ वो ये भी बोलता है कि तुम अपना बहुत सारा टाइम खो भी चुके हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ वक्त लौटा सकता हूँ। जिससे हमें ये पता चलता है कि कैंग एंटमैन को मैनिपुलेट कर रहा है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उससे कुछ ऐसा करवाना चाहता है जिसमें कैंग का कुछ फायदा है। अब यहाँ कैंग का स्कॉट को उसका खोया हुआ वक्त लौटाने का मतलब है स्कॉट क्वांटम रेल्म में फंस गया था, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी कैसी को ना प्रॉपर वक्त दे सका, ना ही उसके साथ उसका बचपन जी सका। बिकॉज एज वी ऑल नो कि स्कॉट जब क्वांटम रेल्म से वापस आता है तो 5 साल बीत चुके होते हैं और कैंग को कहीं ना कहीं इस बात का इल्म था, इस बात का पता था कि स्कॉट को अभी भी उस बात का रिग्रेट है कि वो अपनी बच्ची के साथ टाइम बिता नहीं सका, जिसे वो स्कॉट के खिलाफ यूज करता है। बिकॉज स्कॉट ने अभी भी कैसी के बचपन की पिक लगाई हुई है। उसके नेक्स्ट शॉट में हमें कैसी दिखती है जो कि जेल में थी। तो आई थिंक स्कॉट को कहीं ना कहीं ये भी लगता होगा कि अगर वो 5 साल अपनी बेटी के साथ होता तो शायद उसकी बेटी को एक अच्छी परवरिश दे पाता। खैर, ट्रेलर आगे बढ़ता है और इसके नेक्स्ट सीन में हमें फिर से वही सेम डिवाइस दिखती है जो इसके फर्स्ट ट्रेलर में भी हमने देखी थी और इसी डिवाइस का यूज करके कैसी क्वांटम रेल्म में सिग्नल भेजती थी, जिसके बाद स्कॉट, कैसी, होप, हैंक एंड जेनेट क्वांटम रेल्म में खींचते चले जाते हैं जैसे कि कोई चीज उन्हें वहां से खींच रही हो। अब हमें कैंग का हेलमेट के साथ प्रॉपर लुक मिलता है जो कि ना बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। इसके नेक्स्ट शॉट में हमें क्रोनोपोलिस, जो कि कैंग की सिटी है, उसका फर्स्ट शॉट दिखता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रिंग्स शांग-ची के 10 रिंग से कनेक्टेड है। बिकॉज शांग-ची की एंडिंग में भी हमने देखा था कि ये रिंग्स कहीं ना कहीं सिग्नल भेज रही थी और मिस मार्वल के बैंगल्स पर भी ऐसा ही कुछ टेक्सचर था जो क्रोनोपोलिस की रिंग्स पर है। पर इस ट्रेलर में मुझे वो सब मिसिंग लगा क्योंकि इस ट्रेलर में रिंग्स पर कोई टेक्सचर, कोई लाइटिंग वाइटिंग नहीं है, लेकिन पहले वाले ट्रेलर पर थी। जिसके बाद जेनेट कहती है कि कैंग हमारा वजूद लिख सकता है और समय रेखा को भी बर्बाद कर सकता है। दैट मीन्स जेनेट कैंग के बारे में जानती है और वो क्या कर सकता है ये भी। और जेनेट स्कॉट को ये भी कहती है कि उस पर विश्वास मत करना, और वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि स्कॉट शायद वो सब करने जा रहा है जो कैंग उससे करवाना चाहता है। जिसके बाद स्कॉट कहता है, मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूँ, अब मेरे पास मौका है सब कुछ वापस पाने का। और अगर इस सीन को आप ध्यान से देखोगे तो कैंग के पीछे मोडॉक भी दिखता है जो कि येलो जैकेट ही है। जिसके बाद स्कॉट जंप मार देता है और फिर ये शॉट दिखता है जहां पर चींटियों की तरह एंटमैन के लाखों वेरिएंट्स भरे पड़े हैं और वो किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें कैंग की भी आवाज सुनाई देती है जो बोलता है, जो मुझे चाहिए वो मुझे लाके दो, वरना तुमसे जुड़े हर एक शख्स को मैं मार दूंगा। जिसके बाद हमें ये शॉट दिखता है जो कि एंड गेम के इस सीन से काफी ज्यादा सिमिलर लगता है। अब इस सीन के बाद हमें पता है कि नताशा मर जाती है, तो क्या इस सीन के बाद कोई मरने वाला है? वेल, ये तो हमें मूवी देख के ही पता चलेगा। फिर स्क्रीन पर एक टेक्स्ट लिखा आता है जिसमें लिखा होता है, विटनेस द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू डायनेस्टी, जो कि सीधा रेफरेंस है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के लिए। जिसके बाद कुछ एक्शन सीन्स दिखते हैं और साथ ही कैसी भी बोलती है कि ये सब उसकी गलती है। और उसके बाद ये स्टनिंग शॉट भी दिखता है जिसमें एंटमैन के कितने सारे वेरिएंट्स होते हैं और साथ में ये वेरिएंट का नूडल भी बन जाता है। अब कैंग एंटमैन को कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बेटी तुम्हें इस हालत में नहीं देखेगी। और फिर दोनों लड़ाई करने लगते हैं। अब जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि कैंग के पास कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि इसके पास कुछ ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और वेपन्स हैं जिससे दुनिया पर राज करना चाहता है। जिसके बाद हमें एंटमैन का ये सीन दिखता है जिसमें वो कहता है कि मैं भले ही ना जीतूं, लेकिन तेरे को नहीं जीतने दूंगा। जिसका मतलब स्कॉट गया तो होगा वो चीज इसके लिए लेने, लेकिन उसके बाद वो रियलाइज करता है कि कैंग को ऐसी पावर देना मतलब दुनिया का विनाश, जिसकी वजह से कैंग उसको मार रहा है। भले ही इन्होंने ट्रेलर में हमें बहुत कुछ दिखा दिया है, लेकिन फिर भी हमें स्टोरी का कुछ ज्यादा पता नहीं चलता, जो कि एक प्लस पॉइंट है जिससे हमारे अंदर भी इस मूवी को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई है। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मार जाना और शेयर भी कर देना, जिससे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। बाकी मैं गुरी संधू आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।